Hello friends, hope you all are doing well. So in this particular video, we will be discussing about the four-wheeler passenger market in India, their sales data for the month of March and this financial year which has ended. सो हम ये जो वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे जो 6-7 टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड पर्टिकुलरली हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस है हमारे यहाँ पे कई डाटा कई बार हम पढ़ते हैं, एक न्यूज़ पोर्टल पढ़ते हैं उसमें बता रहा है भाई नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, बट हम दूसरी रिपोर्ट पढ़ते हैं उसमें नंबर 4 कुछ और हो जाता है, 3 कुछ और हो जाता है। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्स डाटा या डिस्पैच डाटा हमारे यहाँ पे कैसे कंप्यूट होता है, क्या है उसका एक ओवरव्यू, पहले तो वो जानेंगे। फिर सारे मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात करेंगे, उनकी जो सेल्स रही हैं मार्च में और इस ईयर में कैसी रही हैं, थोड़ा सा उनके बारे में ओपिनियन रहेगा। एंड जो ये डाटा मैंने इकट्ठा किया है वो एक कई कुछ तो हमें ऑफिशियल ईमेल्स आती हैं मैन्युफैक्चरर्स की पीआर टीम से, कुछ हम कुछ जो वेबसाइट्स हैं ऑफिशियल चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स की, वहाँ पे अगर आप मीडिया सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फर्दर जो इनकी इन्फ्रेंसेस हैं वो ऑटो कार इंडिया के रिपोर्ट्स जो मैगजीन जो उनका ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ से हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है विच इज़ अ वेरी रिलायबल सोर्स इन टर्म्स ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि फैक्ट्री डिस्पैचेस, सेल्स और वाहन डाटा में बहुत फ़र्क है। वाहन जो डाटा है वो पोर्टल है जिसमें हम रियल टाइम व्यू कर सकते हैं अभी आज रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है किस व्हीकल की, चाहे वो 2 व्हीलर में है, चाहे वो 4 व्हीलर में है, चाहे वो कमर्शियल में किसी में भी है। उस पर तेलंगाना नहीं है, कुछ आर्म फोर्सेस का डाटा वो नहीं आता, अदरवाइज उसमें सारा कुछ होता है, राइट। सो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी में अपनी फाइलिंग करते हैं, मंथ एंड फाइलिंग या ईयर एंड फाइलिंग, स्टॉक फाइलिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर दे गिव दी फैक्ट्री डिस्पैचेस कि उन्होंने फैक्ट्री से कितनी गाड़ियाँ डिस्पैच की हैं टू डीलरशिप्स। फिर डीलरशिप गाड़ी आगे बेचती है, तो वो जो डीलरशिप गाड़ी आगे बेचती है वो सेल्स हो गई, वही वाहन पोर्टल पे चढ़ती हैं। सो आइडियल नंबर तो हमारा वही से ही आता है। जब हम कभी बार हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं कि हम कि भाई इन्वेंट्री खड़ी हुई है, इन्वेंट्री पेंडिंग है, तो वो जब इन्वेंट्री का जो डाटा आता है वो इसी से ही हम इन तीनों को कंपेरिजन, सेल्स डाटा, डिस्पैचेस और फैक्ट्री का जो इन सबको जब हम कंपेयर करते हैं तो निकल के आता है। सो हम उधर नहीं जाएंगे, तो फैक्ट्री डिस्पैचेस अलग हैं, सेल्स अलग है। सो लेट्स कम टू आर मैन्युफैक्चरर्स। सो जैसा कि हम जानते हैं हमारे नंबर 1 मैन्युफैक्चरर एज यूजुअल मारुति सुजुकी इंडिया है, जो अभी भी 43% मार्केट शेयर उनका है एंड पिछले 4 साल से इनका शेयर 40 to 43% पे ही रह रहा है मार्केट शेयर। सो MSIL इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया sold around 19 lakh vehicles. So they sold around 1,92,000 vehicles for the month of March. अब यहाँ पर भी कई बारी कन्फ्यूजन हो जाती है। मैन्युफैक्चरर शेयर कर देता है भी हमने मार्च के महीने में इतनी व्हीकल्स बनाई और या किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, तो उसके अंदर फिर हमें देखना पड़ता है भी कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना डोमेस्टिक इंडिया के लिए है, सो वो भी देखना पड़ता है। सो मारुति ने 1,92,000 का मैन्युफैक्चर की हैं गाड़ियाँ मार्च में, तो दे रिमेन नंबर 1 एज आई टोल्ड यू। सो उसके अंदर डोमेस्टिक सेल्स इनकी 1,53,000 रही हैं डोमेस्टिक सेल्स। एक्सपोर्ट्स मारुति का 32,000 के करीब रहा है मार्च मंथ में, एंड सेल्स टू अदर OEM जो टोयोटा को बेचती हैं गाड़ियाँ 6,882 रहा है। सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 मैं इसको FY 24-25 ही बोलूँगा आगे भी, क्योंकि ये आएगा काफ़ी बारी। तो इनकी हाईएस्ट सेल्स रही हैं 22 लाख गाड़ी, 22,34,266 यूनिट बेचे हैं मारुति ने। 22,34,266 यूनिट्स हाईएस्ट एवर सेल्स। इसमें अब हम इसके अंदर डोमेस्टिक देखते हैं कितनी है। सो डोमेस्टिक आर 17,95,259 यूनिट्स। एक्सपोर्ट्स इसमें 3,32,000 रहा है। एक्सपोर्ट्स मारुति के 17% ग्रो किए हैं इस ईयर, एंड उनका ये हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट रहा है।
सो बट जो उनकी डोमेस्टिक सेल्स रही हैं वो ऑलमोस्ट उतनी ही जितनी पिछले साल थी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसमें 0.05% का ही इजाफा हुआ है। सो 4 इयर्स जैसे मैंने बताया कि पिछले 4 सालों से मारुति नंबर 1 चल रहा है एज एक्सपोर्टर भी नंबर 1 तो वैसे ही चल रहे हैं, पता नहीं कब से चल रहे हैं। एज मैं पहले बोल गया कि 4 साल से वो नंबर 1 4 साल से MSIL इंडिया इज़ नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्टर फॉर 4 years इन अ रो नाउ। एक्सपोर्ट में भी ये नंबर 1 ही चल रहे हैं अभी। सो अभी हमारे इसके अंदर और MSIL के रिलेटेड हम क्या जानने की कोशिश करेंगे इनके सेल्स डाटा में। तो MSIL की वेबसाइट पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका मीडिया सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे वो डाउनलोड हो जाती हैं जो रिपोर्ट होती है इनकी, जो ये हर मंथ मारुति पब्लिशेस दैट रिपोर्ट। सो एक्सपोर्ट मॉडल में मारुति के फ्रॉन्क्स, जिमनी, बलिनो, स्विफ्ट और डिज़ायर है, यही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। टॉप 5 मार्केट जो मारुति की हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका, सेकेंड वन इज़ इंटरेस्टिंग सऊदी अरेबिया, देन चिले, देन जापान एंड मैक्सिको। सो अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ है कि मारुति के जो कोर थे स्मॉल हैचबैक्स दोनों में, छोटियाँ गाड़ियाँ स्मॉल कार्स एंड हैचबैक्स ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। सो इनमें ड्रॉप आया है। इनमें ड्रॉप इसलिए आया है कि इंडस्ट्री अब SUV की तरफ जा रही है। आई थिंक प्रैक्टिकली आवर मार्केट इज़ नॉट SUVized, सो सब लोग SUV की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर मैन्युफैक्चरर SUV ही दे रहा है, जो SUV भी बना रहे हैं वो भी प्रॉपर SUV नहीं बना रहे हैं, वो भी बस लेबल कर देते हैं ये SUV है, हाई GC वाला कर दिया तो उसको SUV लेबल कर दिया। सो MSIL इंडिया की 13% उनकी अल्टो और एक्सप्रेसो की सेल्स डाउन हुई है ऑन बेसिस पे। 7% जो उनका फैब 6 वाला ग्रुप है जिसके अंदर बलिनो, वैगनआर, स्विफ्ट, डिज़ायर, सेलेरियो, इग्निस ये सारे आ जाते हैं, तो इसमें भी 7% ड्रॉप आया है। अब मारुति की नेक्सा चेन है, उसका सेल्स डाटा अलग है, तो अगर मैं वो भी इसके अंदर जोड़ तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए हमने डाटा इसके अंदर सेपरेट किया, हमने कलेक्टिव डाटा बताया है मारुति सुजुकी अरीना और नेक्सा शोरूम स्केच में। सो इस साल मारुति अभी CNG में नंबर 1 है। तो मारुति की जो CNG का अभी जो डाटा है, जो कि कल ही मैंने ये चीज़ नोट करी थी, जिसके अंदर मारुति का जो CNG वाला, आई थिंक इट इज़ 30% सेल्स मारुति की अब CNG में हो रही हैं। एवरी थर्ड व्हीकल विच मारुति सेलिंग इज CNG, so that's quite a achievement. And Maruti was the first manufacturer to give us a CNG model back in 2010 when they launched WagonR. So इस साल मारुति की e-Vitara आनी है, अभी आई जाएगी 2 महीने में, so that would be exported to 100 countries. Then Grand Vitara का कहते हैं अभी कुछ एडिशन हो जाएगा उसका फीचर्स का, या फिर उसका 7-सीटर वर्जन काफ़ी स्पॉट किया गया है वो आएगा। फ्रॉन्क्स की हाइब्रिड के बारे में भी काफ़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल कम और नॉट, बट ये ई-विटारा इज़ कंफर्म फॉर मारुति, और जो चीज़ें वो भी कंफर्म नहीं है। सो मारुति आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी मैन्युफैक्चरर विच स्टिल रिमेन्स टू थ्रो मारुति करंटली विच एवर पोजिशन दे आर। अभी भी उनको बहुत इंप्रूवमेंट करनी है। अभी हमारे पास उनकी क्रैश टेस्ट रेटिंग्स नहीं है कई गाड़ियों की, जैसे ब्रीजा की हमारी लेटेस्ट रेटिंग नहीं है, ग्रैंड विटारा की नहीं है, थिंक स्विफ्ट डिज़ायर की ही है अभी तक जो भारत एनकैप में 5 रेटेड गाड़ी आई थी इनकी। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड करने शुरू कर दिए मारुति ने, आल्टो में कर दिए हैं, ब्रीजा में कर दिए हैं, ग्रैंड विटारा में आई थिंक नहीं है अभी भी, फ्रॉन्क्स में भी नहीं है, आई थिंक बलिनो में भी नहीं है। सो लेट्स कम टू द नंबर 2 मैन्युफैक्चरर इन टर्म्स ऑफ डिस्पैचेस, राइट। इन डिस्पैचेस की बात कर रहे हैं तो Hyundai Motors India sold around 67,320 units for March 2025, which is a growth of 2.6% on year basis. अब इसके अंदर 15,500 एक्सपोर्ट है, 51,820 उनका डोमेस्टिक इंडिया में सेल करी है उन्होंने। सो फॉर the whole FY 24-25, Hyundai managed to sell around 5,98,000 vehicles, close to 6 lakhs था उनका रह गया उनका, so at a drop of 3% on year basis. SUVs contribute now 68.5% of Hyundai sales in domestic market, that is in India. 68% गाड़ियाँ जो उनकी हैं वो SUV सेल हो रही हैं, जैसे कि Venue, Creta and Alcazar, right, और and Tucson, यही हैं इनकी, right. Hyundai managed to dispatch and sold around 1,94,871 units of Creta for this year, which is close to 2 lakh, right, which is a 20% increase on year basis. So
अगर हम कैलकुलेट करें 68% जो SUV का शेयर है, जो कि 6 लाख, ऑलमोस्ट 6 लाख ही हो गया, 5,98,000 उनकी सेल्स हैं, तो उसके अंदर 4 लाख जो सेल्स हैं वो SUV से ही आ रही हैं। सो क्रेटा वॉज द नंबर 1 मॉडल, फॉलोड बाय वेन्यू जो कि 1 लाख से ज़्यादा बिकी है। उसके बाद इनकी 1 लाख से कम ही है सारी, एक्स्ट्रा 75,000 बिकी है। ग्रैंड आई10 57,000, i20 एलीट which is a big surprise that now it just sells 51,000 in a year. So roughly अगर 51,000 in a year बिक रही है तो 4 या 5,000 मंथली कर रही है एलीट i20। Aura 49,000, Alcazar 15,000, Verna 14,000, Tucson 1230 यूनिट है, तो हाई एंड गाड़ी हो जाती है प्रीमियम। Ioniq 5 देव सोल्ड अराउंड 333 यूनिट्स। सो हुंडई का अभी कोई नया लॉन्च इस साल है नहीं, सिर्फ वेन्यू का फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है या नेक्स्ट जेन एक्सपेक्टेड है, एंड रेस्ट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर मॉडल एक्सपेक्टेड। मे बी अल्काजार इलेक्ट्रिक में आ जाए, मे बी, नॉट श्योर अबाउट इट, एंड रेस्ट आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी मॉडल सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर। सो हुंडई, और इंटरेस्टिंग है कि नंबर 2 के लिए हुंडई, टाटा और महिंद्रा में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, दे आर रियली वेरी क्लोज। जैसे कि इस मंथ में रहा है, टाटा मोटर्स मैनेज टू डिस्पैच अराउंड 51,872 व्हीकल्स, 51,616 डोमेस्टिक के लिए, जस्ट 256 एक्सपोर्ट यूनिट्स। सो अगर कंपेयर करें हम इसको हुंडई के साथ, तो 200 यूनिट्स का फ़र्क है सिर्फ इसके अंदर, 200 भी नहीं होगा अगर हम उसकी 204 यूनिट का फ़र्क है टू बी प्रिसाइज। तो काफ़ी क्लोज चल रहा है, एंड महिंद्रा भी पास में ही है, तो इन तीनों का ऊपर नीचे चलता ही रहेगा पूरा, क्या कहते हैं, नेक्स्ट ईयर भी, इस साल भी ऊपर नीचे चलता रहेगा मंथली में। कभी टाटा नंबर 1 पे आ जाएगा, कभी महिंद्रा नंबर 1 पे आ जाएगा, कभी हुंडई नंबर 2 पे, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे तीनों मैन्युफैक्चरर्स। रजिस्ट्रेशन में कुछ अलग डाटा आएगा, वो मैं आपको बताऊँगा, डिस्पैचेस में कुछ अलग आएगा इन कमिंग मंथ्स, सो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, ये लगा के चलिए। सो टाटा मोटर्स के बारे में बात कर रहे थे। सो टाटा मोटर्स ने 51,616 यूनिट सेल किए हैं डोमेस्टिक मार्केट में। एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम है टाटा मोटर्स के, इतने ज़्यादा नहीं है। सो 3% इंक्रीज़ इन ईयर टू ईयर बेसिस, अगर मार्च में से कंपेयर करें 3% इनका इंक्रीज़ हुआ है मार्च 24 से, एंड 51,616 में 5,300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे हैव सोल्ड। इट्स अ ड्रॉप ऑफ 21% अगर हम कंपेयर करें मार्च 2024 से। एंड इस साल तो भी इन्होंने काफ़ी डिस्काउंट भी दी है, चार्जर भी फ्री दिया 7.2 वाला, एंड फ्री चार्जिंग भी दी है, तो काफ़ी ऑफर्स दी हैं, बट स्टिल इट्स नॉट बीन एबल टू गेन दैट मच। तो अब ये लगा लें कि टाटा मोटर्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल्स है वो 4,000 से 5,000 के बीच में हॉवर कर रही है। इसके बारे में अभी आगे और चर्चा करेंगे। टाटा मोटर्स ने इस साल में 5,53,585 व्हीकल्स को सेल किया फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो दैट्स अ डिक्लाइन ऑफ 3% ऑन ईयर बेसिस। एंड CNG पावर ट्रेन की बात करें अगर, तो टाटा मोटर्स नंबर 2 है CNG में, नंबर 1 मारुति है, एंड टाटा नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। सो टाटा मोटर्स ने इस साल 64,276 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल किए हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, which is a drop of 13%, but still they are number 1 and they are maintaining it. And EVs now contribute 11% of the sales of Tata. CNG contribute 16%. So 16 और 11, 27% sales alternative fuels में से आ रही है, versus the ICE fuels which Tata have, which is a good diverse portfolio to have. So Tata achieved 2 key milestones this year: 6 million cumulative sales and 2 lakh cumulative sales for electric vehicles. सो अगर मैं देखूँ तो टाटा के पास 8 या 9 मॉडल्स हैं, बट उनकी जो मेन सेल्स ड्राइव कर रहे हैं वो टाटा नेक्सॉन और पंच ही हैं। अदर मॉडल्स नहीं ड्राइव कर रहे, 2 मॉडल्स के बेस पे आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। सो टाटा शुड रियली थिंक ओवर इट। कर्व लॉन्च की थी, कर्व ने इतना ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है मार्केट में, बिकॉज जब आपकी गाड़ियाँ मोनोटोनस हो जाती हैं तो इट रियली अफेक्ट्स दी कस्टमर माइंडसेट कि मैं वही इंटीरियर्स के महंगे प्राइस पे क्यों लूँ, राइट। एंड कर्व की जो पीछे स्पेस वगैरह है वो इतनी ज़्यादा नहीं है वर्सेस नेक्सॉन, सो उस चीज़ ने हट किया है। मे बी टाटा विल इम्प्रूव ऑन दिस। सो दिस ईयर दे हैव अ Harrier.ev which is confirmed by them. Sierra is also stated by end of this year और Q4 इलेक्ट्रिक और आइस में, एंड टियागो का नेक्स्ट वर्जन आ जाएगा, वो भी एंड ऑफ ईयर में ही आएगा। सो लेट्स सी। एल्ट्रोस का भी कुछ टेस्ट म्यूल्स आ रहे थे फेसलिफ्ट के, सो दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड।
and it requires one. So that's the Tata's Motors roadmap, and I think they should improve in quality, and they should improve to see the see they don't lose what they have gained. Now the market has changed from safer vehicles. Now people want reliability from Tata. कुछ टाइम तक तो टाटा और महिंद्रा की गाड़ियाँ जो थी वो बिक रही थी बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड ऑल, बट अब वो रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है उनका, बिकॉज वो 5-5, 6-6 साल की ओनरशिप्स पूरे हो चुके हैं लोगों के, राइट. सो गाड़ियाँ एज हो रही हैं. जो नेक्सॉन 17-18 में लॉन्च हुई थी वो एज हो रही है गाड़ी, ठीक है. अब लोगों को मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई मैंने उस टाइम पे थार ली थी तो क्या हुआ, अब 2025 आ गई है, मैंने उस टाइम पे निक्सॉन ली तो क्या हुआ, पंच ली तो. सो योर कार हैव टू एज वेरी वेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर पे करना चाहता है ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कस्टमर को पेइंग कैपेसिटी में. सो दे वांट क्वालिटी, राइट. So then comes number 4 manufacturer in terms of dispatches, Mahindra and Mahindra. They dispatched around 48,000 vehicles for month of March, 18% growth, and they dispatched. So total they sold around 5,51,000 units, 20% increase year-on-year basis for the financial year 24-25. And Mahindra के portfolio में अब 12 SUVs हैं. So the major sales which is driven by Mahindra Scorpio, which is available in Scorpio and Classic both. So 1.5 lakh के करीब Scorpio बिकी है. Then that's the number 1 model for Mahindra for this financial year. XUV 3XO आई है, इसमें 93 यूनिट्स हैं, लगभग 1 लाख के करीब होने वाला है. Then Quintessential Bolero, सरप्राइजिंग XUV 700 86,000 यूनिट बिकी है. थार जो है और थार रॉक्स का कॉम्बिनेशन 75,000 पे रह गया है. बलेरो 86,000 पे रह गया. तो मैं पहले भी बोला था थार रॉक्स गाड़ी इतनी नहीं ब्लॉकबस्टर चलेगी, वही हो रहा है. थार रॉक्स और थार 3 डोर की जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट अब वो प्लेट्यू कर गई हैं. मतलब सबसे लोएस्ट मॉडल जो बिक रहा है अब वो थार मॉडल बिक रहा है महिंद्रा की लाइनअप में. बलेरो भी ज़्यादा बिक रही है, राइट. सो BEVs जो महिंद्रा की नई लॉन्च हुई हैं 5,000 डिस्पैच हुई हैं जनवरी से. And then Mahindra is doing well from 2022, and जो भी कुछ टच कर रहे हैं everything is going gold. So kudos to Mahindra. उनको भी क्वालिटी और सर्विस में इम्प्रूव करना है, and hopefully with BEVs they really change this electric sector, right. So then we come to number 5 manufacturer for India in terms of dispatches is Toyota Kirloskar Motors. Toyota TKM बोलेंगे हम इसको. They registered around 28,000 vehicle sales for March 2025. 13% growth है year-on-year basis पे. TKM dispatched around 3 lakh vehicles for Indian domestic market 24-25 के लिए. 26% growth year-on-year basis. This is the first time Toyota Kirloskar Motors have got 3 lakh sales. 1999 में ये यहाँ पे इंडिया में 1999 से ये गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो इनका पहली बार ही 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ सेल हुई हैं. एंड ऑफ कोर्स वो गाड़ियाँ जो ज़्यादा सेल, वो गाड़ी मतलब इसमें मारुति की कंट्रीब्यूशन काफ़ी है जो रीबैज्ड गाड़ियाँ हैं. सो इंडिया इज़ नाउ 4th लार्जेस्ट मार्केट फॉर टोयोटा मोटर्स. सो रीबैजिंग हैज़ रियली वर्कड वंडरफुल. वी हैव 4 मॉडल्स विच आर रीबैज्ड: ग्लांजा, अर्बन क्रूजर हाई राइडर, रूमियन एंड अर्बन क्रूजर ट्रीजर. जो इनके ये जो रीबैज्ड मॉडल्स हैं ये अराउंड 20 से 25,000 पर मंथ कर रहे हैं. सो और रेस्ट सेल्स जो हैं वो 3 ही गाड़ी हैं टोयोटा के पास. इनोवा, और इसमें हाई क्रॉस भी आ जाती है बीच में, हमारी हाइलक्स एंड फॉर्च्यूनर, राइट. सो इनोवा क्रिस्टा कॉन्ट्रीब्यूट्स नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूटर है. ऑलमोस्ट 1 लाख गाड़ी बिकी है इस साल, 97,348 यूनिट्स. 35% का शेयर जो है इनकी गाड़ियों में सेल्स में तो इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस का है. द जगरनॉट ऑफ दिस MPV is not going to break, I think, any time coming soon. So the reliability and juggernaut really continues. People felt that high cross के आने से कम हो जाएगा. No, it's still there. Second spot में urban cruiser high rider है, which is half the number of high crosses and Innovas, right? 55,000. Then comes Glanza, 45,000. Glanza completed 2 lakh sales this year in January, right? So Fortuner have sold around 29,000 units for this calendar year. And then on 5th position comes urban cruiser Taser, which is sold around 28,000. And for the 6th it is Rumion MPV, 20,000 units. So Fortuner is selling more than Taser and Rumion for the entire calendar year, right. So then we come to
टोयोटा के बारे में हमारे पास ज़्यादा कमेंट करने को है नहीं, बिकॉज उनकी कोई ज़्यादा कोई नई लॉन्चेस भी नहीं आ रही है। फॉर्च्यूनर का फेस लिफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन कह रहे थे आएगी, पता कब आएगी। सो दे आर बेसिकली नाउ रीबैज्ड काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर, राइट, दैट्स राइट टर्म। बट आप ये देखिए ना, टोयोटा ने इंडिया में रहने के लिए जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने अपनी सेल नंबर बढ़ाने के लिए और इंडिया में सस्टेन बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, डीलरशिप्स के लिए, सबके लिए, सप्लायर्स के लिए, वेंडर्स के लिए एक सोल्यूशन निकाला रीबैजिंग का। सो जो मैन्युफैक्चरर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी कुछ ऐसा सोच लेना चाहिए भाई, ईगो छोड़ के हमने अपनी डीलरशिप को और अपने ब्रांड को कंटिन्यू करना है अपनी इंडियन मार्केट में, विच इज़ अ ग्रोइंग मार्केट। So that was for Toyota. So then is number 6 manufacturer in terms of dispatches, Kia Motors India. Kia India registered around 25,525 units of sales for March 2025, 19% year-on-year growth, and that's because of Syros. So 3 S's, Seltos, Sonet, Seltos, Syros, ये 3 गाड़ियाँ इनकी है, साथ में Careens है। So Kia Sonet was the best seller for Kia India, लगभग 1 लाख गाड़ी बिकी है, 99,757 units. To be exact, it clocked 4 lakh units as well this year. Seltos had a sharp decline of 27%, sold around 72,000, which is really surprising. Why Seltos sales have doomed? Maybe people are preferring Creta more over Seltos, and maybe आगे इसमें जैसे ग्रैंड जैसे थोड़ी सी एलिवेट है, ग्रैंड विटारा है, सेल्स उधर जा रही है। नो आइडिया वाई Seltos sales have nose dived. So Kia Careens MPV for 2025 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 2024-25 फाइनेंशियल के लिए 64,000 यूनिट्स बेचे हैं, जिससे मिनिमल ग्रोथ ऑफ 2.44%। एंड सैरोस जो भी गाड़ी निकाली थी इन्होंने तो 15,000 यूनिट बिक चुकी है, विच अकाउंट सैरोस अकाउंट फॉर 21% ऑफ द सेल्स। सो मेन गाड़ी इनकी सोनेट बिक रही है। सो इस साल के जो उनके डिस्पैचेस थे वो 2,55,000 यूनिट्स बिके हैं, 4% इंक्रीज रहा है ऑन बेसिस पे। सो फर्दर अब आगे मैंने किया कैरेंस का फेस लिफ्ट आने वाला है, उसकी ईवी आने वाली है, साइरोस की ईवी आने वाली है। सो लेट्स सी हाउ किया गोज। तो सस्टेन कर रहे हैं, बट एक प्लेटियो आ चुका है किया के नंबर्स में भी, राइट। सो देन वो मैन्युफैक्चरर्स जो 10,000 से कम ही बेच रहे हैं अभी इंडिया में, मैं उनके बारे में बात करूँगा। Firstly, the German ones, Skoda India. Skoda India has reported best ever month sales for this year. That is 7,422 dispatches, mainly because of Skoda Kailak, and that is a good sign. It would be interesting to see how much Kailak has cannibalized Kushaq. वो भी हमें देखना पड़ेगा, एक इंटरेस्टिंग ओवरव्यू होगा वो भी। स्कोडा ने पूरे साल में कितने गाड़ियाँ बेची हैं, आई डोंट हैव दैट फिगर। देन उनका है आई थिंक 2026 में उनका 1 लाख गाड़ी बेचने का टारगेट है एक साल में, 26 में, 26 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट। अगर 7,000 वो बेच रहे हैं तो 12 महीने में लगाएंगे तो ऑलमोस्ट तक पहुँच ही जाएंगे ये लोग। सो आई होप दे सस्टेन दिस स्कोडा कैलेक्स सेल्स। उन्होंने उसकी प्राइस को सेम ही रख रहे हैं, कहते हैं कुशैक का फेस लिफ्ट आ जाएगा इस साल, इन स्लाविया का भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अगस्त या सितंबर तक। सो लेट्स वेट फॉर दैट। एंड स्कोडा ने वियतनाम में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है, जहाँ पे इंडिया से ही CKD किट्स जाएंगी, वहाँ पे असेंबल हुआ करेंगी। अब उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया वहाँ पे कुशैक का, वो मार्केट में भी आएगी, तो हमें देखना पड़ेगा कि कुशैक जो इंडिया में बिक रही है और वियतनाम में कितना फ़र्क है। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। Then we come to MG Motors India, JSW MG Motors India. JSW MG Motors India has managed to dispatch around 5,500 units for month of March, 9% year-on-year basis पे ग्रोथ हुई है उनकी। अब जो MG की सेल्स हैं वो 85% जो गाड़ियाँ बेच रही हैं MG इंडिया, विच इज़ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड Windsor is managing its best, managed to have best sales ever once it launched March में। तो फिगर्स मेरे पास नहीं है, प्रोवाइड भी नहीं किए गए, वो भी कुछ दिनों में आ जाएंगे। JSW MG Motor India मार्केट शेयर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ रीजन टू 27%, 62% है हमारा टाटा का, 27 इनका है, उसके बाद तो फिर 5-5, 4-4% वाले ही हैं। आई थिंक महिंद्रा विल हैव नाउ आई थिंक 10% पे वो आ ही जाएंगे once they start selling EVs with the desired 3,000 to 2,000 numbers, right? So for Windsor EV, JSW MG has got 15,753 units dispatched to dealers in past 5 months, and now Windsor EV contributes 54% of the sales of MG Motors India. That's interesting one. इनकी जो बास स्ट्रेटजी है, जिसके BASS वाली स्ट्रेटजी, बैटरी एज सर्विस, तो उसने भी सेल्स ग्रोथ में थोड़ी हेल्प करी है। 10 से 15% जो गाड़ियाँ हैं विंडसर की वो एज ए BAS मॉडल में बिक रही हैं। कुछ
कॉमेट और ZSCV में भी वो बिक रही हैं. सो दैट्स अ गुड एडिशन. 1000-2000 भी, अगर 1000-1500 भी नंबर बढ़ता है किसी चीज़ से, इट्स अ गुड एडिशन. होंडा सिटी इंडिया, सॉरी पहले तो MG में इस बारी अभी दो उनकी जो MG सेलेक्ट जो उनका प्रीमियम शोरूम है उससे लॉन्च होगी साइबरस्टर, एंड देन दे विल हैव वन मीफा, जिसको बोलते हैं मीफा 9, तो M9 करके ये दो गाड़ियाँ आएंगी. उसके बाद आई थिंक ZSCV डिसकंटिन्यू होगी आने वाले टाइम में, और E5 ES या E5 आई थिंक ES मॉडल जो है उनका, जो उन्होंने UK और यूरोप में लॉन्च करना है, अभी हो चुका है, तो वो भी इंडिया में मोस्ट लाइकली आ जाना चाहिए. और विंडसर 50 किलोवाट का आर्क का बैटरी पैक का जो गाड़ी है वो बहुत देर से र्यूमर हो रही है, मे बी वो भी आ जाए इस साल. सो लेट्स देन कम टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट इज होंडा सिटी इंडिया. होंडा का रजिस्टर्ड अराउंड 7000 यूनिट डिस्पैचेस, 2% ईयर ऑन ईयर बेसिस, विच इज़ अ गुड थिंग. 7000 गाड़ी होंडा ने बेची है, तो उसमें अमेज और एलियोट क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे रहा है इसमें मंथ, तो वी हैव टू सी. सो मार्च में जो उनका एक्सपोर्ट है वो 4656 यूनिट रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर कि जो 7000 वाला डिस्पैच है इसके अंदर एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. सो एक साल में इन्होंने जो इस साल FY 24-25 में जो गाड़ियाँ बेची हैं वो ऑलमोस्ट 1,26,000 गाड़ी बेची है, विच इज़ अ ड्रॉप ऑफ 6%. एंड मुझे वही श्योर नहीं है कि 7000 जो होंडा ने बेची हैं गाड़ियाँ वो इंडिया में बेची हैं या उनका एक्सपोर्ट हुआ है. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. सो अभी हम ये लगा के चलें कि 7000 गाड़ी इंडिया में बिकी है और 4000 एक्सपोर्ट हुई है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मैंने नोट किया, मुझे ध्यान नहीं, बट I think that 7000 is for Indian market. So I think Amaze, Elevate और City ने सर इस मार्च में अच्छे नंबर्स किए हैं. एग्जैक्ट नंबर्स वो भी आ जाएंगे थोड़े दिनों में, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे. पोस्ट तो हमने करना ही होता है, जो हमारा रेगुलरली जो आता है एवरी मंथ, टॉप 5 कार्स इन एवरी सेगमेंट विच वी पोस्ट. सो इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले हमने अभी जो डिस्कस किया वो डिस्पैचेस थे. इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन सेल्स डाटा, नंबर 1 मारुति सुजुकी इंडिया है, 1,32,000 रजिस्ट्रेशन हो गई. आज सेल्स थी तो 150 थी, तो अब देख सकते हैं अब इसमें कितना गैप है, 20,000 का गैप है, राइट. वो इन्वेंट्री हो गई है, राइट. देन नंबर 2 जो कि डीलर पे अभी गाड़ियाँ पड़ी हुई उनके स्टॉक यार्ड में, वो वाली इन्वेंट्री, नॉट दी फैक्ट्री इन्वेंट्री. सो टाटा मोटर्स मैनेज टू गेट 47,000 रजिस्ट्रेशन. नंबर 2 पे हमारे डिस्पैचेस में हुंडई नंबर 1 था, रजिस्ट्रेशन में नंबर 2 टाटा है. देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, रजिस्ट्रेशन में नंबर 3 महिंद्रा है 46,000, इंक्लूड 1600 यूनिट्स ऑफ BEVs जो नहीं लॉन्च हुई हैं. नंबर 4 हुंडई आ गया. डिस्पैचेस में हुंडई नंबर 2 पे था, रजिस्ट्रेशन में हुंडई नंबर 4 पे है, विच इज़ अराउंड 42,000. सो इन सब अब आप देख रहे होंगे डिस्पैचेज और इसमें गैप है, राइट. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. टोयोटा किलोसर का 23,000 का उनका रजिस्ट्रेशन रहा है, 5th नंबर पे रहे. 6 पे किया विद 21,000. फिर MG आ जाता है 5,000 पे. सो दिस इज़ दी ब्रॉड सेल्स डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24-25. एंड एक और जो न्यूज़ आई है इसके अंदर, रेनॉल्ट ने निसान को, रेनॉल्ट टू बाय आउट इन निसान फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग JV. सो इसके बारे में भी हम एक पोस्ट बनाएंगे, वो पढ़ लीजिएगा, इसमें भी कुछ चेंजेस हैं. एंड पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मैं अगर आपको सेल्स के बारे में बताऊँ, इस साल 18% सेल बढ़ गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की. 4 व्हीलर पैसेंजर की बात कर रहा हूँ मैं, 4 व्हीकल पैसेंजर व्हीकल्स की 18% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. सो इस साल ये 1 लाख तक पहुँच जाना चाहिए मुझे लगता है. तो 99 पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन पहुँच गया है. अब क्यूमुलेटिव अगर हम तेलंगाना और वगैरह का भी यूज़ कर लें फिगर, तो मेरे हिसाब से तो 1 लाख से ऊपर हो जाता है, बिकॉज 99,000 पे है ये फिगर. सो 2.5 to 3% है अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट शेयर अभी इंडिया में. सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ द मार्च एंड March 2025 sales for 4-wheeler passengers OEMs in India. एंड साथ में जो हमने डिस्कस किया, मार्च का फिगर्स डिस्कस किए हमने, फाइनेंशियल ईयर के फिगर्स डिस्कस किए, जो ब्रांड्स में हमें कुछ मालूम था कि ये लॉन्चेस आएंगे वो डिस्कस किए. सो लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल फॉर ऑल द सेक्टर्स एंड होपफुली वी गेट गुड नंबर्स कमिंग टाइम्स. कुछ लॉन्चेस हो जाएँ अब अप्रैल मई जून तक, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग. अभी कोई लॉन्च हो नहीं रहा है, अभी सारे IPL में बिजी हैं मुझे लगता है.
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सो इट्स काइंड ऑफ अ लेंदी वीडियो, बट once we are making them regular, so we will try to make it more short. So please follow our safety rules and seat belt, helmet, safe driving. जो हम बोलते हैं C40, सिटी में 40 रहना है, एक्सप्रेस वे पे 100 पे रहना है, नेशनल हाईवे पे 70, सिंगल रोड पे अगर 4 लेन वाला है तो उस पर 75-80 पे रहना है. स्पीड लिमिट्स फॉलो कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू.